हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाज़िम शबीर। और मेरा नाम है राना इजाज। आज हम राने के घर आए हैं। सही तरह बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाज़िम शबीर। और मेरा नाम है राना इजाज। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले, उसका टाइटल है ऑल मेट्रो सिस्टम्स ऑफ इंडिया। तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। जी हाँ, पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत में ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, प्लान और यहाँ तक कि कैंसल्ड मेट्रो सिस्टम्स के बारे में भी बताऊंगा। 1984 में जब से भारत में पहली मेट्रो शुरू की गई थी, तब से ही धीरे धीरे इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाने का आइडिया इंडियन गवर्नमेंट का रहा है। और दिल्ली मेट्रो की सफलता ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उस प्लान को और ज्यादा मजबूत बनाया, जिस वजह से आज भारत के कई सारे राज्यों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी। तो आइए आज हमारी मेट्रो में हो जाइए सवार और आपको आज पूरे भारत के मेट्रो सिस्टम्स की एक यादगार सैर करवा कर लाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी साल 2019 तक के अपडेट्स पर आधारित है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी मेट्रो सिस्टम के बारे में बताया है और अब उसमें और ज्यादा काम हो चुका है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपके आसपास में मेट्रो सिस्टम बन रहा है तो उसकी जानकारी आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मेट्रो सिस्टम से, जो कि है कोलकाता मेट्रो। 24 अक्टूबर 1984 से ही कोलकाता मेट्रो कोलकाता के लोगों को अपनी सेवाएं देती आ रही है। 34.7 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोलकाता मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 106 किलोमीटर का और ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही करीबन 17.9 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। अगर आपको पता हो तो ये भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पूरी तरह ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा इंडियन रेलवेज को दिया गया था। नंबर 2 पर है दिल्ली मेट्रो। वैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में मैंने पहले भी डिटेल्ड वीडियोस बना दी हैं। 24 दिसंबर 2002 से ये मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था, जो इस वक्त 389 किलोमीटर लंबा है, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग फेज को मिलाकर शायद जल्द ही दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 110 से 120 किलोमीटर का और इजाफा हो सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है और शायद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। तो नंबर 3 के लिए हम जाएंगे दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम में, जहां इस वक्त चलती है गुरुग्राम रैपिड मेट्रो। 14 नवंबर 2013 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था। 11.7 किलोमीटर लंबे इसके सिस्टम लेंथ के साथ वैसे ये कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन ये भारत की पहली मेट्रो थी जिसे पूरी तरह से प्राइवेट तरीके से फाइनेंस किया गया था। इस वक्त गुरुग्राम मेट्रो में एक ही मेट्रो लाइन चलती है, लेकिन लोगों को सुविधाएं देने के लिए ये काफी बेहतर साबित हो रही है। तो चलिए नंबर 4 के लिए थोड़ा सा साउथ इंडिया का दर्शन करने चलते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टॉप है कर्नाटका। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो साउथ इंडिया की पहली मेट्रो थी, जिसे 20 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था। 2 लाइंस के साथ इस वक्त इस मेट्रो सिस्टम की लंबाई करीबन 42.3 किलोमीटर की है, जिसमें 72.1 किलोमीटर का ट्रैक अंडर कंस्ट्रक्शन है और 56 किलोमीटर का ट्रैक प्लानिंग फेज में। साउथ इंडिया की पहली मेट्रो होने के साथ साथ ये भारत की भी पहली मेट्रो थी जिसने ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधाएं अपने यात्रियों को मुहैया करवानी शुरू की थी। नंबर 5 चेन्नई मेट्रो। तो कर्नाटका से अब हम आए हैं तमिलनाडु, चेन्नई मेट्रो के बारे में जानने, जिसे 29 जून 2015 को चेन्नई की जनता को सौंपा गया था। 45.1 किलोमीटर लंबे इस चेन्नई मेट्रो के सिस्टम में कुल 32 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 9.1 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 118.9 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ को इस वक्त प्लान किया गया है, जो कि आने वाले समय में चेन्नई मेट्रो के सिस्टम लेंथ को भी काफी बड़ा बनाने वाला है। तो अगर हम तमिलनाडु की बात कर ही रहे हैं तो हाथों हाथ केरला भी हो आते हैं। 7 जून 2017 को कोच्चि मेट्रो का तोहफा केरला के लोगों को दिया गया था। 25.6 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त कोच्चि मेट्रो में ऑपरेशनल है, जिसमें 22 स्टेशन बनाए गए हैं। फेज 2 में इस वक्त 11.2 किलोमीटर के ट्रैक को अप्रूव किया गया है। साथ ही लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक इस वक्त प्लानिंग फेज में है। कोच्चि मेट्रो में ट्रैक्शन के लिए थर्ड रेल का ही इस्तेमाल होता है, यानी मेट्रो के ट्रैक्स के ऊपर इसमें भी आपको तार देखने को नहीं मिलेगी।
तो चलिए अभी होकर आते हैं देश की आर्थिक राजधानी। 8 जून 2014 को मुंबई मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इस वक्त 11.4 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ के साथ, वैसे मुंबई मेट्रो कोई बहुत बड़ा मेट्रो सिस्टम नहीं है, लेकिन करीबन 180 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त मुंबई मेट्रो में अंडर कंस्ट्रक्शन है और 145 किलोमीटर के सिस्टम पर इस वक्त प्लानिंग चल रही है। यानी अगर ये चीजें सही से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं तो मुंबई मेट्रो आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो को कड़ी टक्कर देने वाली है। मुंबई मेट्रो भारत की पहली मेट्रो भी थी जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था रिलायंस ग्रुप के साथ। जी हाँ, वही अंबानी वाला। नंबर 8 पर है जयपुर मेट्रो। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई थी। करीबन 12 किलोमीटर के सिस्टम के साथ लगभग हर रोज 18,000 लोगों को जयपुर मेट्रो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। वैसे इस वक्त जयपुर मेट्रो में तो कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन 23 किलोमीटर के सिस्टम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग इस वक्त जरूर जयपुर मेट्रो में चल रही है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा नजर डाल के आते हैं अभी हाल ही में शुरू हुए मेट्रो सिस्टम्स पर, और उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अहमदाबाद मेट्रो। 6 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जो कि अभी अपने 6.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर चलती है। दिखने में भी अहमदाबाद मेट्रो काफी अच्छी लगती है। इस वक्त 40 किलोमीटर के ट्रैक लेंथ पर अहमदाबाद मेट्रो में काम हो रहा है, साथ ही इसमें 28 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ प्लानिंग फेज में है। अहमदाबाद मेट्रो को आप भारत की सबसे नई मेट्रो में से एक कह सकते हो, क्योंकि जो दूसरी है वो है नागपुर मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो के 2 दिन बाद ही यानी 8 मार्च 2019 को इस मेट्रो सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था। 24.5 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त नागपुर मेट्रो में है, जिसमें 18.5 किलोमीटर के सिस्टम लेंथ पर काम चल रहा है और 93 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त प्लानिंग फेज में है। नागपुर मेट्रो को आप इस वक्त भारत की सबसे नई मेट्रो कह सकते हो। अपने 16 ऑपरेटिंग स्टेशन के साथ ये इस वक्त हर रोज 3,63,000 यात्रियों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। नंबर 11 की बात करें तो वो है हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना में 29 नवंबर 2017 को इस मेट्रो को शुरू किया गया था, जिसमें इस वक्त करीबन 69 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ मौजूद है। यानी इस मेट्रो सिस्टम की लेंथ भी ठीक ठाक है। 57 स्टेशन इस वक्त हैदराबाद मेट्रो में बनाए गए हैं, जिनकी की डेली राइडरशिप आज के हिसाब से करीबन 4,90,000 तक हो जाती है। अब नंबर 12 और नंबर 13 दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। नंबर 12 पर है लखनऊ मेट्रो, जो कि 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। करीबन 23 किलोमीटर की सिस्टम लेंथ के साथ ये दुनिया में सबसे तेज गति से बनकर ऑपरेशनल होने वाला मेट्रो सिस्टम था। 3 सालों से भी कम समय में इसको पूरा बनाकर टेस्टिंग और ट्रायल रन पूरा करके इसे जनता के लिए खोल भी दिया गया। चलिए अभी चलते हैं अपने आखिरी मेट्रो सिस्टम की तरफ, जो है नोएडा मेट्रो। 25 जनवरी 2019 को नोएडा मेट्रो को इनॉग्रेट किया गया था। नोएडा मेट्रो में इस वक्त करीबन 29.7 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ है। वैसे इस वक्त नोएडा मेट्रो में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके सिस्टम लेंथ को 15 किलोमीटर और एक्सटेंड करने की प्लानिंग की जा रही है और अभी इसे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। तो ये बात हुई उन मेट्रो सिस्टम्स की जो इस वक्त बनकर तैयार हो चुके हैं और ऑपरेशनल हैं। लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो जितने सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं उससे ज्यादा या तो बन रहे होते हैं या फिर प्लानिंग में या फिर प्रपोज्ड होते हैं। तो फिर ऐसे ही कई सारे मेट्रो सिस्टम्स भी हैं, जैसे नवी मुंबई मेट्रो जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11.10 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ इस वक्त इस प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसी साल तक पूरा हो जाएगा। 3 कार्स की 8 मेट्रो ट्रेन मेट्रो डिपो इस वक्त तक पहुंच चुकी हैं। दूसरी मेट्रो है पुणे मेट्रो। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 31.5 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इसी साल पूरा होने वाला है। नंबर 3 पर है कानपुर मेट्रो। दिसंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ था। कानपुर मेट्रो जिस रफ्तार से इस वक्त काम कर रही है, शायद दिसंबर 2021 तक ये अपने पहले फेज को ऑपरेशनल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की आगरा मेट्रो, मध्य प्रदेश में भुज मेट्रो, मध्य प्रदेश की इंदौर मेट्रो और बिहार में पटना मेट्रो, ये सब वो मेट्रो सिस्टम्स हैं जिसमें इस वक्त काम हो रहा है और 2023 से 2024 के बीच ये सारे के सारे मेट्रो सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें सबसे नई है आगरा मेट्रो। 7 दिसंबर 2021 से ही आगरा मेट्रो के इस प्रोजेक्ट पर अभी काम होना शुरू हुआ है। चलिए अब जल्दी से जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मेट्रो सिस्टम्स की जो या तो इस वक्त प्लानिंग फेज में है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है। इनकी लिस्ट में सबसे पहले है उत्तराखंड में बनने वाली देहरादून मेट्रो, दूसरी केरला की कोझिकोड मेट्रो, तीसरी केरला की त्रिवेंद्रम मेट्रो, चौथी गुजरात में सूरत मेट्रो,
5वीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर मेट्रो और जम्मू मेट्रो, 6ठी आसाम की गुवाहाटी मेट्रो, 7वीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मेट्रो, 8वीं आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मेट्रो, 9वीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मेट्रो, 10वीं तमिलनाडु में कोयम्बटूर मेट्रो, 11वीं महाराष्ट्र में नागपुर ब्रॉड गॉज मेट्रो, 13वीं महाराष्ट्र की थाने मेट्रो, 14वीं मध्य प्रदेश में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो, 15वीं मध्य प्रदेश की जबलपुर मेट्रो, 16वीं उत्तर प्रदेश में बरेली मेट्रो, 17वीं उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मेट्रो, 18वीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी मेट्रो, 19वीं झारखंड की रांची मेट्रो और 20वीं उड़ीसा की कटक भुवनेश्वर मेट्रो। जी हाँ, मुझे पता है काफी सारे मेट्रो सिस्टम्स हैं, इसीलिए इन सब के बारे में एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनका काम लगभग 2024 या 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे मेट्रो सिस्टम्स हैं जिनमें इस वक्त काम हो रहा है और आने वाले समय में ये पूरे मेट्रो सिस्टम भारत में एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं। लेकिन हर काम में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाती है और वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ मेट्रो सिस्टम्स में भारत में भी हुआ है, जिस वजह से इतने सारे मेट्रो सिस्टम्स के बनने के बावजूद भी कई ऐसे मेट्रो सिस्टम्स हैं जो भारत में कैंसिल हुए, जिनमें पहली है पंजाब की लुधियाना मेट्रो। 28.83 किलोमीटर का सिस्टम इस मेट्रो में बनाया जाना था, लेकिन फंड न होने की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद करना पड़ा। कुछ ऐसा ही कारण रहा महाराष्ट्र के वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर में भी, जहां ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है ये बोलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। हरियाणा का चंडीगढ़ मेट्रो भी कुछ समय पहले प्रपोज किया गया था। 37.5 किलोमीटर का सिस्टम इस प्रोजेक्ट पर बनाया जाना था, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी के चलते प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते ही पूरी तरह से बंद पड़ गया। और आखिर में है मेरठ मेट्रो। ये प्रोजेक्ट वैसे कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली और मेरठ के रूट पर इस वक्त असल में एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर काम चल रहा है, जिस वजह से इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी उसी प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया गया था। तो ये थे वो भारत के मेट्रो सिस्टम्स जो या तो इस वक्त ऑपरेशनल है, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर प्लानिंग फेज में, या फिर प्रपोज किए गए हैं और आने वाले समय में भारत के लोगों को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई मेट्रो सिस्टम छूट गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। इतनी ज़्यादा मेट्रो सिस्टम बताने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अगर कोई रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो मुझे तो पहली दफ़ा पता लगा कि इतने ज़्यादा मेट्रो सिस्टम्स हैं इंडिया में। ये पहले पता चला कि 1984 में पहली मेट्रो उनकी बन गई थी, और हमारी में 2004-5 में जाके बनी है। ये इससे पहली मेट्रो भाई हमारी लाहौर वाली है, वही ना 2006-7 में जाके बनी है ना। मेट्रो लाहौर की कब बनी? 2006-7 में बनी है। नहीं, हाँ 2013 के बाद बनी है ना। नहीं हाँ। वो मेट्रो बस है, ये मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है। मेट्रो ट्रेन हमारी फिर ऑरेंज लाइन वाली हो गई। हाँ वो तो 2018 में स्टार्ट हुई। 18 में स्टार्ट हुई, 20 में वो इनके उसका प्रॉपर स्टार्ट हुई है। बाकी पाकिस्तान में 2018 में बन रही, वहाँ 1984 से चल में 1984 में स्टार्ट हो गई थी पब्लिक के लिए। तो वो नज़र भी आ रहा है कि वो कितना जितना वो टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं ना, तो कितने उन्होंने सिस्टम बना भी लिया और अभी पहला बना के बाकी मेरे ख्याल से चाइना, जापान, अमेरिका के बाद अगर किसी मुल्क का नाम हो, लिस्ट अगर बनाई जाए तो इंडिया का उसमें तीसरा या चौथा नंबर आएगा मेट्रोज़ में। क्योंकि चाइना का भी सिस्टम देखा है, रेलवे का, जापान का भी देखा है, अमेरिका का खैर देखा तो नहीं लेकिन आइडिया है उसका, लेकिन इंडिया उन तीनों के आसपास है। तो ये जैसे वो बता रहे थे, जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें इस तरह के प्रपोजल्स आते रहते हैं। अभी कितने ज़्यादा 20 उन्होंने बताए हैं जो अभी प्लान्ड है अंडर कंस्ट्रक्शन। 2024 तक उनका उन पे भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। 24 या 25 तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो इसी बारे में कुछ बता रहे थे। तो मतलब अभी इन्होंने को तकरीबन मैंने जो गिने हैं तकरीबन 13 बताए हैं। 13 और वो 20 वो मिला ले तो 33 हो जाएंगे।
तो मतलब पूरा इंडिया ही वो मेट्रो के बीच आ और जाएगा। उनकी लेंथ भी देखें ना, किसी की मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर से कम नहीं है। हाँ, और नहीं एक था कुछ 10-12 किलोमीटर का, लेकिन उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड कर रहे हैं ना, वही ना। तो 40 किलोमीटर से कम कोई नहीं है, यानी कि जो हाईएस्ट है वो मेरा 200 किलोमीटर तक है वो जो स्टार्ट में पहला हाँ। दिखाया हुआ था। तो उसके अलावा जो मेन जो उन्होंने बताया वो मुंबई वाला सिस्टम मुंबई बताया वाला। कि वो जो 2003 में बना, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेट्रोज जो हैं प्रपोज हुई। सबसे ज़्यादा यानी कि फेमस है ना वो दिल्ली मेट्रो है मेरे ख्याल से। वो उस चीज़ का तो आइडिया नहीं है। बाकी अगर आपको पता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा तो- मेट्रो ट्रेन है ना। वो तो उसके साथ गुड़गांव में है एक, गुरुग्राम जो है मेरे ख्याल से गुड़गांव का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वो जब दिखा रहे थे गुरुग्राम तो वो लग वही रहा था, गुड़गांव में लग रहा था। तो अब पता नहीं सेम ही नाम है या कन्फ्यूजन है। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।